Can you tell us a bit about what is Impact Consulting? Around 100 years back, when businesses started growing, जब पहली बार MBA भी किया गया कि we need professional managers, because तब तक सबका अपना proprietorship होती थी, अपनी business होते थे, then it got passed on generation by generation. जैसे ही वो बिजनेसेस एक्सपैंड करने लग गए थे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, दे नीडेड प्रोफेशनल पीपल टू रन इट. इसके लिए हमारा MBA आया एंड हार्वर्ड लेके आया, उसको कहा कि हम प्रोफेशनल मैनेजर्स देते हैं सबको, वो लोग सिखाएंगे. तो हमको बाहर से बिजनेस डॉक्टर्स चाहिए जो डायग्नोज कर सके हमारे प्रॉब्लम क्या है एंड देन उसको इम्प्रूव कर सके कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेसेस के साथ नहीं है. गवर्नमेंट को भी ये कंसल्टिंग चाहिए टू टेल क्या प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. Right. ठीक है. द जॉब ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ओनली एफिशिएंसी बट ऑल्सो एफिकेसी और इक्विटी जहाँ वो कर रहा है. एंड दैट इज व्हेन दिस न्यू ब्रांड ऑफ कंसल्टिंग इवॉल्व विद पीपल हु हैड अ वेरी गुड फोकस कि हमको सिर्फ गवर्नेंस पे काम करनी है. सो देयर आर पैटर्न्स इन हाउ वी इम्प्रूव गवर्नेंस which is delivery of government services. ठीक है. Is it more of a field job, desk job, mixed type? How does a typical day in a firm like Samagra look like? 24 साल के हो, चीफ मिनिस्टर को बता रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पिच कर रहे हो कि आप वो 25 ईयर्स ऑफ IAS है, आप 25 ईयर्स आपकी एज नहीं है एंड देन यू आर टेलिंग दैट पर्सन एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप तोड़ के आगे सोल्यूशन बना सकते हो. The money is good, you get a decent lifestyle. Why do we need that security कि मुझे बताओ 30 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, तब तो मैं पहला कदम रखूँगा इस पर. परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेटिक चैम्पियन है, वी नीड दैट. और इन दोनों को साथ ला के उसमें जान फूंक के पूरा आगे बढ़ाना है. पूरी स्टेट को कैसे एक सिंगल मिशन के पीछे लगा देना. So, just to begin with, can you tell us a bit about what is Impact Consulting? I don't want to go directly into impact consulting that way. First, I would actually, for everybody's convenience, also take you back कि consulting क्या है, and then maybe come back to कि यार impact consulting फिर क्या होती है. Around 100 years back, when businesses started growing, जब पहली बार MBA भी किया गया कि we need professional managers, because तब तक सबका अपना proprietorship होती थी, अपनी business होते थे, then it got passed on generation by generation. जैसे ही वो businesses expand करने लग गए थे ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, दे नीडेड प्रोफेशनल पीपल टू रन इट. इसके लिए हमारा MBA आया एंड हार्वर्ड लेके आया, उसको कहा कि हम प्रोफेशनल मैनेजर्स देते हैं सबको, वो लोग सिखाएंगे. आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज कि इट एक्सपैंडेड सो मच कि प्रोफेशनल मैनेजर्स के भी स्पैन ऑफ कंट्रोल से बाहर जाता जा रहा है. तो हमको बाहर से बिजनेस डॉक्टर्स चाहिए जो डायग्नोज कर सके हमारे प्रॉब्लम क्या है एंड देन उसको इम्प्रूव कर सके. And that is how the entire game of McKinsey and BCG and everyone came along. कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है एंड गेट इट एग्जीक्यूटेड, जैसे आपका कोई भी डॉक्टर करता है. बिल्कुल. इन दिस स्पैन ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडली पीपल रियलाइज्ड कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेसेस के साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ भी है. ठीक है. गवर्नमेंट को भी ये कंसल्टिंग चाहिए टू टेल क्या प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं. Right. ठीक है. तो इनिशियल सेट ऑफ जो कंसल्टेंट थे वो वही कंसल्टेंट थे जो बिजनेसेस देख रहे थे. यानी कि McKinsey विल ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ वर्क विद US गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. नासा के साथ काफ़ी काम हुआ था कंसल्टिंग का जब वो मून मिशन कर रहे थे. ठीक है. ADL वगैरह जितने थे, इन लोगों ने कंसल्टिंग दी थी उनको उस वक्त करने के लिए. बट इन दी वेक ऑफ 1990s एंड 2000s दे रियलाइज्ड कि गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड अ लॉट. जब अब वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बन चुका है और द जॉब ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट ओनली एफिशिएंसी बट ऑल्सो एफिकेसी और इक्विटी जहाँ वो कर रहा है. एंड दैट इज व्हेन दिस न्यू ब्रांड ऑफ कंसल्टिंग इवॉल्व विद पीपल हु हैड अ वेरी गुड फोकस कि हमको सिर्फ गवर्नेंस पे काम करनी है. सो देयर आर पैटर्न्स इन हाउ वी इम्प्रूव गवर्नेंस विच इज डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. ठीक है. अब वो वैसी भी हो सकती हैं कि इंडियन पोस्ट जैसे कर रहा हो या BSNL जैसे कर रहा हो या कोई PSU जैसे कर रहा हो. ऑल्सो टू द अदर एक्सटेंट जब एजुकेशन कैसे सुधर सकती है, हेल्थ कैसे सुधर सकती है. ठीक है. थिंग्स दैट कैन हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स. ठीक है. तो स्लोली एंड स्टेडली 2010s के बाद इंडिया में एक दौर आया जब सडनली अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन वर्किंग हैड एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग कंसल्टिंग, वो स्किल सेट था, दे स्टार्टेड इम्पोर्टिंग दैट टू दिस लाइफ जहाँ पे हम क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे इम्पोर्ट किया उस पूरी स्किल को एंड देन एग्जीक्यूट करना किया गवर्नमेंट के साथ टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री. एंड दैट इज हाउ इम्पैक्ट कंसल्टिंग हैज इवॉल्व्ड इन जनरल. Can you also throw some light on
मे बी किस टाइप का काम एग्जैक्टली होता है समग्रा में, मे बी इफ यू कैन टेल मी अ बिट अबाउट सम ऑफ द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच दे हैव डन इन द पास्ट. तो इम्पैक्ट कंसल्टिंग जब 2010s में स्टार्ट हुई, समग्रा हैज़ बीन वन ऑफ द अर्ली लीडर्स इन दिस. Absolutely. For example, the founder and CEO, Gaurav Goyal, was actually an IIT Delhi graduate, then IIM Calcutta से MBA, and then McKinsey 4-5 years वहाँ किया, and then realized कि यार ये नहीं करना, ये करना है, ये अब हमें गवर्नेंस मतलब कुछ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारनी है. एंड स्लोली एंड स्टेडली ऑल दीज पीपल रियलाइज्ड, उस समय के और भी दौर में जो थे, चाहे सत्वा हो चाहे कोई और हो, रियलाइज्ड कि यार गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लीवर टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बिल्कुल. बिकॉज उसका जो स्केल है ना वो अनप्रेसिडेंटेड है. अगर गवर्नमेंट ने ठान लिया कुछ करना है तो उसके पास सारे वेयर विद ऑल है ऑफ हाउ टू एक्चुअली इम्प्रूव दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हर जगह तक उसकी रीच है, फाइनल लास्ट माइल तक कह सकते हैं. तो समग्र ने जब स्टार्ट किया तो गौरव वाज आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट यार व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस. सो फॉर 4-5 years वी एक्चुअली वर्कड विद लेजिस्लेचर्स. मतलब कि हमने MLAs के साथ काम किया कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं क्या. उसमें हम ये जो भी मैकेंजी से वो सीख के आया हुआ है, जनरल मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्या टू इम्प्रूव दैट. वी रियलाइज वेरी क्विकली कि यार अगर इंडिया में करना है एक्चुअल इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट होना चाहिए कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं. ओके. यानी कि जो आपका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, बिकॉज एक्चुअली ग्राउंड पे काम वो लोग कर रहे हैं. राइट. उनके पास ही पूरी मशीनरी है. यस. लेजिस्लेचर इन इटसेल्फ इज मोर विजन गिविंग एंड देन इट्स रोल स्टॉप्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. एंड जो आपका जो ऑडियंस भी होगा वुड हैव रेड पॉलिटी इटसेल्फ कि जहाँ एग्जीक्यूटिव है तो परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है. उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल जो लाता है या विजन लाता है, एंड देन परमानेंट एग्जीक्यूटिव उस विजन को ग्राउंड पे कन्वर्ट करता है. तो इट इज़ हाईली नीडेड कि वी हैव बोथ ऑफ दीज पीपल ऑन आवर साइड. द चीफ मिनिस्टर वांट्स टू डू समथिंग वेल एंड देन वी हैव अ चैंपियन ब्यूरोक्रेट हु कैन लीड दैट विजन. यार ये चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज वेयर Samagra has done a lot of work, agriculture, education, all of these. One of these places would be, for example, Haryana. Haryana mein the chief minister wanted to really improve the quality of education Haryana ke schools mein. They launched something called as Saksham Haryana Education Program. तो वहाँ पे हमारी टीम ने बहुत क्लोजली काम किया विद द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी कि हम कैसे पूरे इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और इसको लेके जाएंगे. दैट सेम मॉडल वाज एक्चुअली लर्नड एंड ऑल्सो अप्लाइड टू स्टेट्स लाइक यूपी वेयर द टीम इज करेंटली वर्किंग ऑन अ वेरी बिग नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड एज निपुण भारत. उसका जब यूपी में एग्जीक्यूट करते तो उसको निपुण यूपी कर देते हैं. सिमिलरली एग्रीकल्चर में कि हाउ डू वी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स इन इंडिया. तो उड़ीसा में वी हैव डन ग्रेट वर्क. आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे जनरली तो वहाँ देखोगे कि और भी बहुत सारे हैं. तो वी हैव डन एग्रीकल्चर वर्क इन उड़ीसा, इन यूपी, इन महाराष्ट्र. सिमिलरली फॉर जुडिशरी फॉर एग्जांपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज आल्सो इम्पैक्टेड बाय हाउ जुडिशरी वर्क्स. सो वी हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम विद केरला के हाई कोर्ट कि हम कैसे हम इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, जहाँ पे उसके वेरियस एफिशिएंसी और किस तरीके से कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन डीलिंग विद जुडिशरी इम्प्रूव्स. कि कहाँ एक केस को सॉल्व करने में एटलीस्ट 2 साल लगते थे और कहाँ वो 2 महीने के अंदर हम कर सकते हैं. इस तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम्स जब हम करते हैं. ओके, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इनफैक्ट मुझे याद है जब बिल गेट्स व्हेन ही केम टू इंडिया तो उड़ीसा मॉडल वाज आल्सो प्रेजेंटेड एंड शोकेस्ड. यस. So that is the kind of scale and impact which we are doing. Yes. So let's say since you are working here for 4-5 साल से, is it more of a field job, desk job, mixed type? How does a typical day in a firm like Samagra look like? So I'm assuming there will be 2 types of people who will be hearing this. One who is aware what a management consulting thing looks like. एंड दूसरा जिसको वो भी नहीं पता होगा, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जैसे मैं था कि मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग क्या होती है एंड फुल्ली गवर्नमेंट. 90% ऑडियंस इज लाइक दिस ओनली, जिन्हें नहीं पता कि एक्चुअली कॉर्पोरेट में या मैनेजमेंट कंसल्टिंग या इन जनरल कंसल्टिंग में क्या चल रहा है. तो मैं अपनी जैसे सीखा मैं वो बताता हूँ. बिल्कुल ठीक है. ये जॉब जो मैंने शुरू भी कहा कि चाहे हम गवर्नेंस कंसल्टिंग बुलाएं, चाहे इम्पैक्ट कंसल्टिंग बुलाएं, चाहे पब्लिक पॉलिसी कंसल्टिंग बुलाएं, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सब सेक्टर ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग. ठीक है. मैनेजमेंट कंसल्टिंग 2 पार्ट से बनी, एक कंसल्टिंग जो मैंने बता दी, दूसरी मैनेजमेंट.
विच मीन्स कि हम मैनेजमेंट को कंसल्ट करते हैं. Right. मैनेजमेंट मीन्स टॉप मोस्ट बॉसेस के साथ काम करते हैं. जब आप टॉप मोस्ट बॉसेस के साथ काम करते हैं तो टॉप मोस्ट बॉस का काम क्या होता है? तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और हमने वहाँ कुछ सीखा था बढ़िया कि हर्बर्ट साइमन करके एक थिंकर थे, उन्होंने कहा था मैनेजमेंट का एक ही काम है, डिसीजन लेना. ठीक है, और डिसीजन लेना और उसको एग्जीक्यूट करना. दैट इज द ओनली जॉब ऑफ मैनेजमेंट, नथिंग एल्स. बिल्कुल. ठीक है. सो व्हाट इज आवर हेल्प टू मैनेजमेंट? हेल्प देम टेक बेटर डिसीजन एंड गेट देम एग्जीक्यूटेड. नाउ व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट द राइट डिसीजन एंड गेट इट एग्जीक्यूटेड. अब जनरली आप सोचोगे कैसे राइट डिसीजन ले सकते हो. पहला, आपको उसके बारे में थ्योरेटिकली चीज़ें पता हो, तो वी विल डू अ लॉट ऑफ सेकेंडरी रिसर्च दैट विल रिक्वायर अस टू सिट ऑन डेस्क, गो थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च, ऑल ऑफ दिस. देन टॉक टू एक्सपर्ट्स. यानी कि अगर मुझे कुछ सीखना है हेल्थ के बारे में, मुझे कुछ सीखना है एग्रीकल्चर के बारे में, मुझे कुछ सीखना है एजुकेशन के बारे में, तो आई विल गो टू द लीडिंग एक्सपर्ट्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड देम व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क. दिस विल रिक्वायर मे बी सम फील्ड विजिट, मे बी सम टॉकिंग टू देम ओवर कॉल, जो भी लगेगा. ठीक है. देन थर्ड, ये सब एक कमरे में बंद होके रह जाएगा. तो हम जो आर्म चेयर्ड कंसल्टेंट्स बोलते हैं वो रह जाएंगे कि हाई हॉर्सेस पे बैठे हैं और कमरे में बैठ के पॉलिसी डिज़ाइन हो गई. तो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप फील्ड पे जाओगे देखने की, जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ये फील्ड पे एक्चुअली कैसा दिखता है. कागज़ पे हो सकता है कि सारी डिस्पेंसरीज को ये दवा रखनी है, देनी है, ये करना है, बट ग्राउंड पे आप जाओगे तो देखोगे अरे वो पैसे ही नहीं है वहाँ वो करने के लिए, और दे डोंट हैव द डॉक्टर्स टू एक्चुअली गिव दैट डोज ऑफ इंजेक्शन. तो समबडी हैज़ टू फिगर दैट आउट. तो दैट इज ऑल्सो डायग्नोसिस प्रॉब्लम. की प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम तो वहाँ पे नहीं है. तो सिर्फ एक्सपर्ट्स से भी आप कितना ही समझ पाओगे. बिल्कुल. क्योंकि उनके भी अपने बायसेस होंगे. तो इट इज़ जस्ट द डायग्नोसिस फेज मीन्स कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आप खुद पढ़ रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, ग्राउंड पे जा रहे हो. देन वंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, देन एग्जीक्यूशन पे इट इज़ अ लॉट ऑफ डेटा क्रंचिंग टू अंडरस्टैंड ये एग्जीक्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से एक डेटा पकड़ा, इससे शायद हो रहा है, यहाँ से एक डेटा पकड़ा, ये कह रहा है ये नहीं हो रहा है. तो जस्ट ट्रायंगुलेटिंग ऑल ऑफ दैट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रियलिटी क्या है. तो अ लॉट ऑफ डेटा ओरिएंटेशन ऑफ हाउ यू डू थिंग्स. And then obviously the proof of the pudding is in eating it. तो जब तक आप ग्राउंड पे जाके देखोगे कि नहीं कि ये हुआ कि नहीं जो आप बोल रहे हो, और वहाँ पे रिपोर्ट आ गई कि सब हो गया है. तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट, इट इज़ अ मिक्स ऑफ बोथ फील्ड जॉब एंड डेस्क जॉब विच विल in the service of making the right decision and executing it right. Okay, all right, perfect. I think the most important और जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है विद फर्म लाइक समग्रा इज दे आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी आप बहुत ही फैंसी पीपीटी देके तो प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हो, बट द गेम इज अबाउट हाउ वेल इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड. और स्पेशली समग्रा फोकसेज ऑन कि वी विल नॉट लीव इट अंटिल द इंटेंडेड आउटकम्स आर अचीव्ड. Yes. क्योंकि गवर्नेंस में सबसे बड़ा चैलेंज वो है. मैनेजमेंट में बिकॉज समवन इज गेटिंग अ प्रॉफिट, सो मे बी दे कैन स्टिल एग्जीक्यूट इट, बट इन गवर्नेंस देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. Yes. And to barrage through all of them, it's important that someone is taking consideration. Yes. Your outcomes are achieved or not. Yes. बिल्कुल. तो बिजनेस कंसल्टिंग जब करते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि एमबीए है, तो बहुत सारे दोस्त मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी कर रहे होंगे, बिजनेस कंसल्टिंग भी कर रहे होंगे. द कैपेसिटी एट ईच लेवल वो डिफर कर जाता है दोनों जगह पे, एंड द इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिफर्स, जो आप भी बोल रहे थे. बिल्कुल. द इंसेंटिव इज अलाइंड. मतलब बिजनेस का जॉब है, द ओनली रीजन बिजनेस एग्जिस्ट इज टू मेक प्रॉफिट, नथिंग एल्स. ठीक है. तो एवरीबडी इज अलाइन टू मेक प्रॉफिट. उनके खुद के बोनसेस डिपेंड करते हैं उस पर है. ठीक है. तो द इंसेंटिव इज मतलब स्ट्रक्चर्ड इन दैट मैनर कि एक बार अगर स्ट्रैटेजी बना ली गई है तब वो हो जाएगी. और यहाँ पे बन गई है, बट द इंसेंटिव्स आर ऑल्सो मे बी और मे नॉट बी अलाइंड. तो शायद लगना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा ये करने के लिए. हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, there is something that I learned during MBA and I hold it very true to my heart कि execution eats strategy for breakfast. तो जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लो आप, जब तक आप उसको when the rubber hits the road और पता चलता है कि ये जो बना था ये शायद सब कुछ सोच के तो नहीं बन पाया, because infinite data points that could not be calculated, and that is the value that a firm like Samagra or a crack team like us, and I don't know कि अगर लोगों को पता हो कि नहीं, it is generally very small team, 4-5 लोग होते हैं, and most of them are very young, 24, 25, 27 इस टाइप के. I have never heard of the topic they are working on,
बट एक स्किल होता है कि कैसे हम उसे एब्स्ट्रैक्ट आउट कर लें और फिर उसको राइट पाथ पे डाल के जल्दी से चला दें, है ना. तो ये क्रैक टीम होती है विद अ लॉट ऑफ बिलीव कि अगर कोई कर सकता है तो हम कर सकते हैं. ठीक है. ओके, सो नाउ सिंस यू आर हैव टच दिस टॉपिक, तो 4-5 लोग लेट्स से वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट वेयर द इम्पैक्ट इज मे बी इन द कंप्लीट स्टेट जहाँ करोड़ों लोग इम्पैक्ट होंगे. Yes. सो हाउ डज इट वर्क? से you use the state machinery, or how does it work, maybe Yes. for the better understanding of our तो audience? सारे प्रोग्राम्स, एंड वी कॉल इट प्रोग्राम्स एंड नॉट प्रोजेक्ट्स, दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक कॉल दैट वी टुक कि प्रोग्राम्स आर मोर लॉन्ग लास्टिंग बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इज ऑल्सो लॉन्ग लास्टिंग, एंड प्रोजेक्ट्स आर मोर शॉर्ट टर्म इन नेचर. तो हम करते हैं कभी कभी प्रोजेक्ट्स भी, आई हैव ऑल्सो लेड सम ऑफ दोज, बट असली मज़ा प्रोग्राम करने में ही है जहाँ आप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, गेट इट डन, गेट एग्जीक्यूटेड, इम्पैक्ट देखते हो आप. तो देर आर 2 पार्ट्स टू अ प्रोग्राम. पहला अ डिज़ाइनिंग फेज, जिसमें जो मैं बता रहा था, यू डू अ लॉट ऑफ स्टडी, यू टॉक टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स. दोज एक्सपर्ट्स कैन बी विद इन गवर्नमेंट, आउटसाइड गवर्नमेंट, किसी भी तरीके से हो सकते हैं. एंड देन यू ऑल्सो गो ऑन द फील्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सब जो बातें कर रहे हैं ग्राउंड पे दिखती कैसे है, डूइंग दिस, एंड देन फाइनली यू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी, यार ये होगा कैसे. while there is a term that we generally used in the development space called as theory of change, ठीक है, कि एक इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, आउटकम होगा, इस तरीके से करेंगे. समग्रा इन इट सेल्फ है जस्ट मॉडिफाइड इट. हम भी थ्योरी ऑफ चेंज ही बोलते हैं, बट जस्ट डू इट इन अ सर्टेन डिफरेंट वे, कि ये करके सब कुछ आउटकम ओरिएंटेड कैसे रखना है एट ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस. तो डिज़ाइन इस तरीके से क्लोज करते हैं. डिज़ाइन में टेक 2 months, 3 months, 4 months, 6 months तक, उससे ज़्यादा तो कभी जाते नहीं देखा मैंने. जनरली 3 months का एक गेम होता है, एंड देन वी गेट इट डन इन मे बी ए स्पैन ऑफ 1 to 2 years डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द प्रोग्राम इज. और वो करते वक्त वो जो टीम है फुल्ली स्टेट मशीनरी को कैसे जीवंत कर सकती है. आई डोंट नो इफ देयर इज अ बेटर वर्ड फॉर दैट इन इंग्लिश, बट उसमें जान फूंक देना है कि पीछे पड़ जाना है, कराना है, एंड देयर फॉर ऑल दैट की पॉलिटिकल लीडरशिप एंड परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक, जो ब्यूरोक्रेटिक चैम्पियन है, वी नीड दैट. और इन दोनों को साथ लाके उसमें जान फूंक के पूरा आगे बढ़ाना है, एंड पूरी स्टेट को कैसे एक सिंगल मिशन के पीछे लगा देना है. बढ़िया बढ़िया, इंटरेस्टिंग, मतलब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, जस्ट बाय टॉकिंग अबाउट इट आई कैन अंडरस्टैंड. हाँ, अब बड़ा मज़ेदार होता है इस तरीके से करना, वेयर यू सी कि एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ यहाँ पे, बट यू सी यंग ग्रेजुएट्स वॉकिंग इन, ठीक है, थोड़ा सा शार्प होते हैं, रॉ स्मार्टनेस होती है, थोड़ा तो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है सबको जब हम पहली बार बोलते हैं कि ये जाओ और ये पूरे स्टेट का हेल्थ सही कर दो, एजुकेशन सही कर दो, एग्रीकल्चर सही करना है. शुरू में डर लगता है सबको, नो मैटर कोई कितना भी बोले. And then you see that person walking just 6 months. 6 months all it takes for that person to really, you can see the confidence. यार कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं. If anybody can do this, we are the person. We are the people who can get it done, because you understand the power that a government has if it really wants to get something done. And if when I say if, it is also India is a developing country, हमारे पास limited resources हैं, the government has to prioritize something sometime. हमारे पास ऐसा infinite inflow of resources नहीं है कि हम सब कुछ सब समय best कर सकते हैं. We have to make certain or take certain decision as a country also. यार इस समय इस पर ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है ये करने के लिए. तो जब भी गवर्नमेंट पूरी अलाइंड है कि ये करने का सही समय ये है, अब मैं सारे अपने रिसोर्सेज को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ, एंड दैट इज व्हेन दिस क्रैक टीम इज एबल टू रियली पुल ऑफ. दैट इज एक्सीलेंट. मतलब एज एन आईएएस आप देखते हो कि यार आई विल बी एबल टू मेक सम इम्पैक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एटलीस्ट इन द स्टार्ट फॉर 10 years, 8 years, 10 years. Here you are directly able to create an impact at the state level. 4-5 लोग working together, directly changing the health of the state. मतलब इस पे हाँ, while we see that, it is super important to understand ये 4-5 लोगों की वजह से नहीं हो रहा है. ये वजह है क्योंकि वो पूरी स्टेट मशीनरी 4-5 लोगों से तो क्या ही होगा. राइट. आइडिया ये है कि दिस 4-5 लोगों की टीम knows how to think and then also work with the government. मतलब basically they are able to provide that energy and direction in the system. Catalyst. बिल्कुल. कि कैटलिस्ट क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी भी होगी. बिल्कुल.
कि कुछ शुरू में आया, मेरी तो केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी तो कुछ शुरू में आया, एक हमने एरो बनाया और चला गया, कि एटलीस्ट उस एरो के ऊपर रखा रहता है राइट कि वो खर्च नहीं होगा, लेकिन वो इसको फास्ट ट्रैक करा देगा। है ना? तो जाना उन्हें वहाँ से वहाँ ही है, दे हैव डिसाइडेड, ठीक है, बट दे डोंट नो हाउ टू डू इट और विल डू इट स्लोअर और मे बी नॉट इन द राइट फैशन। देन दिस क्रैक टीम विल इंश्योर कि अच्छे से जल्दी फटाफट करा के ख़त्म करते हैं। बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग। अब हम बहुत लोगों से बात करते हैं, बच्चों का ये डाउट आता है कि यार ठीक है, आई विल स्टार्ट मे बी एज एन एसोसिएट और जो भी आप बताएंगे, बट हाउ विल माई लाइफ लुक लाइक आफ्टर 10 ईयर्स? इसमें क्या करियर प्रोग्रेशन कैसा रहता है इन द डोमेन ऑफ इम्पैक्ट कंसल्टिंग? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन इट? सवाल बढ़िया है, ठीक है, और जवाब शायद और बढ़िया है, ठीक है, एंड आई माइट हैव अ लिटिल कंट्रोवर्शियल व्यू ऑन दिस, ठीक है। जहाँ मेरा व्यू ये है कि जब मेरे फादर साहब ने नौकरी शुरू की होगी, ही वॉज पार्ट ऑफ अ कंट्री विच वॉज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। जस्ट आज़ादी मिले, चलो 30-40 साल हुए होंगे, ठीक है, अभी वॉर्स निकली हैं, ड्रॉट, फ्लड्स, ऑल ऑफ दिस वॉज वेरी रैम्पेंट, ठीक है। When I joined, and I have been in workforce for now 10 years this year, ठीक है, became part of an aspirational India, ठीक है, इंटरेस्टिंग, यस। जहाँ the idea is not, and my father's generation has done enough to make us feel secure कि कुछ तो कर सकते हैं बढ़िया। They worked very hard to give us that country जहाँ हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं। और अब if I take that look कि यार पहले मुझे बताओ कि मैं सेफ तो रहूँगा और फिर मैं डिसीजन लूँगा, वो मुझे सही नहीं लगता अभी के लिए। बिल्कुल राइट। इफ एंड सी द वर्ल्ड अराउंड यू, कुड एनीबडी हैव प्रेडिक्टेड दिस ईयर और द ईयर बिफोर? नो वन। और 2022 जब से एआई आया है, कोई था क्या प्रेडिक्शन में किसी का कि कैसा चलने वाला है, जॉब्स कैसी रहेंगी, क्या होगा? वाई डू वी नीड दैट सिक्योरिटी कि मुझे बताओ 30 साल बाद मेरे साथ क्या होगा, तब तो मैं पहला कदम रखूंगा इस पे, ठीक है। इफ द वर्ल्ड इज नॉट वेटिंग टू बी टोल्ड कि क्या करना है, एंड इफ दिस वी आर स्टिल वेटिंग कि कोई तो मुझे सिक्योरिटी दे दे कि मेरी ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, एंड इट इज नॉट रॉन्ग, आई वाज आल्सो वन ऑफ देम व्हेन आई वांटेड टू डू दिस, but it has to be that way here. We will figure it out. Have that confidence. If you have the right skill sets, you will figure it out. For example, you just see, you have taken that plunge into entrepreneurship. कोई लिख के दे सकता है क्या 10 साल बाद क्या होगा इसमें? 5 साल छोड़ो, 2 साल बाद क्या होगा? You can't say. बिल्कुल बिल्कुल राइट। But that is that confidence कि यार people before us have done enough for us to feel secure, ठीक है, and I'm not talking in money terms, ठीक है। इट इज़ जस्ट गिविंग अस दैट लाइफ कि यार आई हैव गॉट इनफ एक्सपोजर। अगर आप एक ग्रेजुएट हो गए इस जनरेशन में, तो पिछले जनरेशन में तो नहीं हो पा रहे थे, तो इस जनरेशन में तो हो गए, तो यार आपको बेसिक तो दे दिया गया है, अब मेहनत करो अपनी, आगे बढ़ो। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आंसर, पार्ट ऑफ द आंसर, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज दिस एंटायर फील्ड इज, एज आई टोल्ड यू, 2010 के बाद से ही आई है। किसी ने देखे ही नहीं है 30 साल फॉर मी टू टेल यू कि 30 साल कैसे दिखते हैं, ठीक है, राइट। कुल मिला के 15 साल है, ठीक है। वो 15 साल में भी ज़्यादातर जो लोग हैं अभी वो हैं जिन्होंने शुरू किया था एंड देन हैव मेड अ फर्म आउट ऑफ इट और अ करियर आउट ऑफ इट, तो ज़्यादातर तो टॉप पे ही हैं। बट ऑब्वियसली वो ऐसे चलता नहीं है इस तरीके से इतना कि वो पिरामिड तो बनेगा ही कहीं ना कहीं। बट माई लर्निंग आउट ऑफ दिस इज, at least my opinion out of this is, governments are becoming more and more outcome oriented. I work with a lot of them now. I meet a lot of people who work with government, all of these people, and government outcome oriented हो रही हैं. They are in need of skilled people who can help them scale fast. Right. ठीक है. आजकल का ज़माना है कि सॉवरेन एआई चाहिए, सब कुछ कंट्री में करना है, अपना स्किल सेट चाहिए कुछ भी आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्हें वो चाहिए लोग जो हमें खींच के ले जाएंगे आगे, एंड दे आर रेडी टू वर्क, वेरी ओपन कि यार अब साथ में काम करते हैं. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लर्न इन द लास्ट 15 ईयर्स कि यार कैसे, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू वर्क विद कंसल्टेंट्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग इज राइट, obviously there is always एंड वो हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा, बट इट इज फार बेटर नाउ दैन
than 10 years back. And I'm telling this as somebody who has worked in government and then out of it. Right. To tell you, things have changed a lot. It gives you an opportunity to create a lot. Matlab, the amount of impact that I can create now as a multiplier factor is far larger. If the chase has always been कि देश के लिए बढ़िया करना है, तो फिर ये सही तरीका है करने का. आपका मल्टीप्लायर फैक्टर बढ़ जाता है, आप ज़्यादा अच्छे से करो. The money is good, and we'll come to it when we come to it. But the money is good, you get a decent lifestyle, and then you also get to serve the country अच्छे से, and it is only expanding from whatever is visible. ठीक है, तो it is not कि कुछ अभी तो लग रहा है कि नहीं ये तो खराब है, ये डेड है, या सनसेट सेक्टर है, इसमें क्यों जा रहे हैं. ठीक है, और मेरा पहला पार्ट ऑफ द आंसर हमेशा होल्ड ट्रू करता है कि नोबडी नोज क्या करना है, बट हैव एनफ कॉन्फिडेंस कि यार कर तो लेंगे कुछ बढ़िया, यहाँ तक आ गए कुछ तो बढ़िया कर ही लेंगे लाइफ में. बढ़िया. आई ऑलवेज आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट यू सेड. In fact, I always say, do not just crave for security and predictability in your career. Maybe those are the things which are relevant when we are very insecure or we have a very insecure past, and now we are looking for some sort of security, as was the case earlier. जब हमारे पास कुछ नहीं था और हमें लगता था कि बस सरकारी नौकरी मिल गई, my life is secure now. Yes. Right. Now you have also talked a bit about salary वाला part. So can you tell me how does a typical salary in this overall domain look like? अभी कुछ दिन पहले Samagra was hiring, and they were also hiring for emerging leader where the salary was around 40 LPA. Lot of candidates were asking कि what are the other salaries, starting में कितनी मिलेगी, बाद में कितनी, क्या? तो again two parts of this answer. पहला, as a sector, generally does it pay equal to a business जो नॉर्मल बिजनेस सेक्टर है, या फिर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, एंड देन हाउ डज समग्र पे. तो जनरली आई वुड से इट इज़ ऑन द लोअर साइड देन नॉर्मल बिजनेस. गुड पार्ट क्या है, इट इज़ इंक्रीजिंग मच फास्टर एंड इट इज़ नियरली स्टार्टिंग टू कैच अप. ठीक है, जहाँ बिकॉज एज आई सेड इन द प्रीवियस आंसर ऑल्सो, गवर्नमेंट हैव सडनली वोकन अप टू द फैक्ट यार यहाँ पे बहुत टैलेंट है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. ठीक है, तो उस दिन एज आई सेड ऑल्सो अर्लियर, इफ द गवर्नमेंट रियली वांट समथिंग तो फिर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. तो सडनली दैट आस्क फॉर टैलेंट इज इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर द मनी इन द सेक्टर इज इंक्रीजिंग. जब 10 साल पहले ये डिसीजन लेना होता मुझे, शायद मैं नहीं ले पाता. एंड देयरफॉर द पीपल दैट यू सी एट द टॉप एक्चुअली टुक हार्ड डिसीजंस एट दैट टाइम कि बिल्कुल नई मनी में जाएंगे हम, एंड ओनली कमिंग फ्रॉम अ गुड हार्ट कि चलो कर लेते हैं. कंपेयर टू टुडे यार अब बहुत पैसा है एंड इट इज़ ओनली इंक्रीजिंग. ठीक है, देन समग्र में द हेडलाइन फिगर एज यू सेड यार वो 40 LP रहेगा, ये रहेगा. ठीक है, दैट इज़ गुड टू नो. It is also good to know that we pay very high, competitive salaries as compared to even top business consulting firms. We pay 80% of that, which is very high. Consulting generally is a high paying career. Right. So if you are getting 80% of your normal business consulting and you get to do the kind of work that we do, it is a very win-win situation. Then third thing that I have experienced, all my team members have experienced at Samagra, and that is the one thing that I tell everybody who talks to me about Samagra is the kind of steep learning curve that you undergo. Think of yourself 24 साल के हो, चीफ मिनिस्टर को बता रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हैं. चलो वो रेयर होगा, बट यू आर स्टिल वर्किंग विद द टॉप ब्यूरोक्रेट्स. राइट, एब्सोल्युटली. कि आप एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पिच कर रहे हो कुछ, आप वो 25 years ऑफ IAS है, आप 25 years आपकी एज नहीं है, एंड देन यू आर टेलिंग दैट पर्सन कि ये ऐसे कर सकते हैं क्या इस तरीके से. तो इट इज़ अ वेरी विन विन गेम कि अमाउंट ऑफ रिगर दैट यू गो थ्रू just to learn so much, it's very high. So right. Money is one part of it, yes, and we pay we pay decently high for it not to be a problem for your general lifestyle. ठीक है, but the charm is not money here. The charm is the kind of work you can do, the charm is the impact that you can create in people's life, and then the charm is the steep learning curve that you undergo when you are doing it. All right, excellent. So matlab you will get an opportunity to maybe get that fulfillment and satisfaction with the kind of work. It's a purposeful work. ऐसा नहीं है कि बस दौड़े चले जा रहे हैं, पता ही नहीं है what is the goal of your work. Yes. Right? That I believe is very important
for a lot of candidates, if not all. Yes. ठीक है, interesting. And just to add to that, people who do well are the people who are driven by that logic. If the money is the factor, very fast and very quickly it will be normal, because अब वो उतना पैसा तो हर महीने अकाउंट में हिट करने लगेगा, Right. वो काम नहीं चलाता. ठीक है. At the end of the day, you need something which is larger than life. Yes. मतलब you need that kind of agency within you. Yes. Yes. बढ़िया. So, if we let's say talk a bit, थोड़ा बता सकते हो what is the usual selection process for any role in Samagra? तो अगेन 2 parts आंसर. जनरल और समग्र का. जनरल, व्हाट इज द सेक्टर लुकिंग फॉर? ठीक है. सेक्टर इज लुकिंग फॉर 2 types ऑफ थिंग्स. एक आपका मन है काम करने का. ठीक है. काम क्या है? लोगों का भला करना. कौन मुंह पे बोलेगा कि नहीं मन है? हाँ, सबका मन है, सब लोगों का भला करना चाहते हैं. ठीक है. बट जेन्युइनली है क्या, या फिर बोलने में अच्छा लगता है इसलिए? एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग ये नहीं है मन, सही है, कुछ और मतलब कुछ भी और कर लो. राइट. ठीक है. डू वेयर योर हार्ट बिलोंग्स. ठीक है. इफ इट बिलोंग्स हियर देन इट इज अ गुड प्लेस. सेकंड इज परसिवरेंस. ये दूर से समझ नहीं आता, पर लोगों का भला करना बहुत कठिन है. सब चीज़ों से पार करना पड़ता है. लॉट ऑफ परसिवरेंस, अ लॉट ऑफ टेनासिटी जस्ट टू गेट थिंग्स डन, किसी के लिए अच्छा करने का. ठीक है. It does not hold true only for Samagra, for across the board, any place that you work in the development sector, policy sector, impact sector, किसी भी नाम से बुला लो आप सबको, सब में थोड़ा माइनर नुआंस है, बट इट डज नॉट मैटर. 2 चीज़ें, दिल से भला करना चाहते हो, बिकॉज तो यार, और टेनासिटी है, फेल करोगे, यू विल फेल मोर देन यू विल सक्सीड. ठीक है. फिर क्या छोड़ दें? कब तक छोड़ेंगे, कहाँ तक छोड़ेंगे? फॉर्म्स बदलने से कुछ नहीं होगा, सेक्टर तो वही रहने वाला है. सेक्टर बदल लिया तो फिर मन नहीं था शायद, इफ इट हैपेंड सो. ठीक है. ये इन जनरल सेट करता है. फॉर समग्र वी वांट बेसिक्स तो यही है कि यार आपको मन है, कुछ तो कीड़ा है, वी कॉल इट कीड़ा, कि इम्पैक्ट का कीड़ा है, कुछ बढ़िया करना है. ठीक है. एंड लॉट ऑफ टेनासिटी व्हेन यू आर डूइंग दिस. And then obviously checking for क्या raw smartness है, because we work at a very high speed, और ज़्यादा ओनरशिप देते हैं, वो देते हैं, तो थोड़ी रॉ स्मार्टनेस, स्पीड है, ये सब है करने का काम. प्रोसेस फिर हर फर्म इसी के अराउंड डिवाइस करती है. ठीक है. ठीक है. तो समग्र का एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज आई एम मोस्ट फेमिलियर विद दैट, कि आपको वो स्पीड पे चेक करेंगे, आपकी रॉ स्मार्टनेस पे चेक करेंगे, और आपको आपकी इम्पैक्ट के कीड़े पे चेक करेंगे. जहाँ आप एक रेज्यूमे डालोगे, अपना एक वीडियो डालोगे, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा. ऑल ऑफ दिस विल कीप टेस्टिंग कि क्या इम्पैक्ट का कीड़ा है, क्या इसको मतलब इन प्रेशर सिचुएशन काम कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हैं. वंस यू आर डन, वी टेक 2 rounds ऑफ केस इंटरव्यूज़, यहाँ पे वो रॉ स्मार्टनेस चेक होती है. यार कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हम दे रहे हैं, तो आप उसमें किस तरीके से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हो. राइट. While it is very similar to a normal consulting case study, and while it is a common parlance in MBA schools, I'll still go with explaining it for the government exam preparation audience कि यार एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप तोड़ के आगे सोल्यूशन बना सकते हो. Okay. ठीक है. इसके लिए दिस इज समथिंग दैट द बिग 3 firms in the world, McKinsey, BCG and Bain, have made famous. Right. And it's generally the way of working and then also recruiting, कि आप कैसे केस स्टडीज़ को क्रैक करोगे. बी स्कूल्स में जनरली लोग यही कर रहे होते हैं, अच्छे बी स्कूल्स में. तो कैसे आप 2 केस स्टडी के राउंड से बाहर निकलते हैं. वेयर वी ऑल्सो चेक समथिंग कॉल्ड एज फॉर्म फिट, कि आप जनरली वही जो हम कह रहे थे कि आप इस तरीके का कीड़ा है आपके अंदर ये करने का. एंड देन फाइनली वो एक 5th राउंड लेके, कि जहाँ आपका 15 मिनट शायद एक CEO के साथ चेक इन होगा कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं. देन वी फाइनली फिनिश. तो ये स्मूथ एंड आउट प्रोसेस रहता है, जहाँ पे आप एक एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, साल में जनरली 1 बार होती है. ठीक है. कभी 2 बार भी हो जाती है. तो
ओपन, ये मैं ओपन मार्केट का बता रहा हूँ, Right. जब हम मार्केट के साथ करते हैं, अदरवाइज वी गो टू कैंपसेस एंड हायर फ्रॉम देयर, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर ऑन दैट साइड, बट जनरल ओपन मार्केट से तो साल में एक बार मैक्सिमम 2 बार ओपन होगा, जहाँ आपका आप CV डालोगे, अपना वीडियो डालोगे, फिर आपका अगर कट आया तो आप असाइनमेंट एक लिखोगे शॉर्ट टाइम पीरियड में, वो भी आप पास कर गए तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर वो भी पास कर गए दूसरा इंटरव्यू, केस इंटरव्यू एंड देन फाइनल चेक, देन यू आर इन. ठीक है. यस. अब हमारे कैंडिडेट से सोचेंगे कि आपने तो अहमदाबाद से MBA किया एंड यू गॉट इनटू इट, बट द क्वेश्चन इज नंबर 1, इज MBA एसेंशियल टू गेट इनटू इम्पैक्ट कंसल्टिंग? सेकंड, क्या ये बहुत पेडिग्री मैटर करती है? इफ आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ Tier 1 कॉलेज, देन ऑल्सो कैन आई गेट इनटू इट और नॉट? तो अगर तो हम कैंपस में जा रहे हैं, तो वो जो भी कैंपस है, जैसा है वो जो भी दे रहा है, जनरली विल गो टू अहमदाबाद, ISB, लखनऊ, इस टाइप की जगह पे. अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट हायर कर रहे हैं एंड देन अंडर ग्रेड हायर कर रहे हैं, तो गो टू अशोका, हिंदू, IT, ये सब टॉप जगह. ठीक है. तो अब ओपन मार्केट के लिए क्या है ये? ओपन मार्केट के लिए यार, व्हाट इज द सिग्नल दैट यू आर सेंडिंग? मैंने आपको बता दिया कि यार चाहिए हमको ये, कि मन हो ये काम करने का, आप में रॉ स्मार्टनेस हो और आप परसिवरेंस लेके आओ अपने अंदर. कैन यू शो इट टू मी? व्हाट इज द सिग्नल? अगर आपने टॉप स्कूल से किया है कुछ भी, दैट इज अ सिग्नल. आपने एडमिशन के लिए मेहनत की होगी, वो अच्छे नंबर से पास की हो तो मेहनत होगी, समथिंग कॉल्ड ए स्पाइक. कुछ तो दिखे कि आप ये सब कर सकते हो. ये नहीं किया, मान लेते हैं कुछ भी नहीं किया, फिर कैसे आप शो करोगे? अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे शो करोगे? क्या आप दिखा सकते हो कि आपने कुछ स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया कर लिया, ठीक है, आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया. व्हाट इज द प्रूफ दैट आई नो कि यार द थिंग दैट आई नीड फ्रॉम यू इज प्रेजेंट इन यू? ओके. आई कैन ओनली लुक एट प्रॉक्सीज. मुझे नहीं पता कि इंसान मतलब क्या है. राइट. है ना? तो मैं प्रॉक्सीज ढूंढता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू पे तो आप तब आते हो जब आपका CV और असाइनमेंट क्लियर हो जाता है. उसके बाद CV डजंट मैटर, फिर तो अब आप इंटरव्यू निकालो, आगे बढ़ो. राइट. ठीक है. बट वो राउंड तो क्रॉस करना है आपको, CV वाला. तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो आप देख रहे हो वो मेरे पास है. राइट. कि मैं स्मार्ट भी हूँ और मैं मेहनत भी कर लेता हूँ और मैं मेरा मन भी है इम्पैक्ट करने का. शो मी द प्रूफ, टेक इट. हाँ, गो टू द नेक्स्ट राउंड, फिर वहाँ प्रूव करना अपने आप को. वहाँ पे CV डजंट मैटर, वी जस्ट लुक, आस्क मोर क्वेश्चंस ऑन दैट केस. ठीक है. तो ये है, तो आंसर उसी में छुपा है कि या तो आपके पास हो वो कुछ दिखाने का. अगेन ओनली पेडिग्री डजंट मैटर. राइट. वो तो आपसे चलो रॉ स्मार्टनेस बता दिया, इम्पैक्ट का कीड़ा तो पता ही नहीं चला, तो फिर तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है. सो मेनी सच रिजेक्शंस. राइट. ठीक है. अब बहुत सारा इम्पैक्ट का कीड़ा है, बट आई डोंट नो कि आप रॉ स्मार्ट हो कि नहीं हो. कर रहे हैं आप बहुत 10 सालों से काम इसमें, बट वो काम की क्वालिटी क्या आई, हाउ डू आई जज? राइट. है ना? CV तो कोई प्रूफ नहीं होता ना. बिल्कुल उसको करने का तो आपका लिखने का तरीका उसका क्या है, कैसा है, ऑल ऑफ दैट. बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे, नंबर 1, MBA इज नॉट एसेंशियल. नो, आप बिना MBA के भी जा सकते हो. सेकंड, sorry, I just want to tell example on that. Lot of people who have done MA and master in public policy or just graduation in mathematics, nothing matters. हम भरा पड़ा है फॉर्म इससे. ठीक है. कि यार ये हैं ऐसे लोग. ठीक और है. कोई भी वो नहीं है कि कोई उनसे कुछ पूछेगा, कुछ बोलेगा, कुछ नहीं, सब एक बराबर है. राइट. तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप काम करने लगे, आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हो, हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग, एट द एंड ऑफ द डे जीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ एन MBA, जीरो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मास्टर्स. ओके. है तो अच्छा है. हाँ, मजा ही आएगी. बिल्कुल आप मेहनत करके आए हो तो और आपके लिए फायदेमंद है. तो दैट इज बट नॉट एसेंशियल. इसी टाइप से इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपका Tier 1 कॉलेज नहीं है तो आप नहीं जा सकते हो. आपको वो सिग्नल दिखाना पड़ेगा, हाउ यू आर बेटर देन अदर्स. ऑब्वियसली जब इंडिया में 10,000 लोग अप्लाई करेंगे और उसके लिए 1000 रेज्यूमे, 500 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हमें करने हैं, तो वी हैव टू पुट सम फिल्टर. You should be able to show how you are better than others and relevant for this role. Yes, at Samagra we read each and every CV. It is not machine filtered. तो हम कोई Excel नहीं लगाते. तो अगर आपको ये लगे कि अरे Excel में तो बट IM नहीं है तो हटा देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला. If the signal is there, you are smart, you can do a lot of hard work, you are interested in doing this kind of work, you are in for the next round. इंटरेस्टिंग. अब इसमें 2 पार्ट्स हैं, स्पेशली फॉर UPSC एस्पिरेंट्स. नाउ आप सब पढ़ते हो, इतना सारा पढ़ते हो, यू डेवलप अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज.
So number one, is that relevant in this domain? Number two, what are the gaps between that knowledge and what is needed in these firms? So what are those gaps which I need to bridge? ठीक है, 2 parts. One, मेरा अपना मानना है, you get a lot of knowledge in UPSC, not a lot of skills. Perfect. Yes, I completely agree with you. ठीक है. I even if it's controversial, you get mostly zero skills. Right. ठीक है. Absolutely. The only skill that I learned, I would say, is structuring, and that too when I learned कि मेंस के आंसर बेहतर कैसे करने हैं. बस आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स. ठीक है. जो सॉफ्ट स्किल सीखे ना वो बहुत तगड़े हैं कि भाई कैसे परसिवरेंस रखना है, कैसे टेनासिटी रखनी है, कैसे इमोशनल कंट्रोल रखना है, प्रूफ कैसे करूँ वो दिक्कत है. ठीक है. जिस वजह से मैं ओरिजिनल बोला था कि यार कुछ ठप्पा तो चाहिए, इतनी पढ़ाई कर ली, मानने का कोई कैसे कि इतना आता है मुझको. है ना. तो नॉलेज है बहुत ज़्यादा, बट स्किल कम है यूपीएससी की जर्नी से. और सब लोग यही बात खाते हैं यार अब मार्केट रिलेवेंट स्किल क्या है मेरे पास, और जो भी उस समय फैड होगा वो चल जाएगा. जैसे लोग मुझसे 5 साल पहले बात करते थे तो कहते थे मेटावर्स के बारे में बता दो कैसे करना है, फिर बिटकॉइन वाला सीख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सीख लेते हैं, आजकल जेन एआई सीख लेते हैं. हर साल कुछ बदलता रहता है. ठीक है. जो भी उस साल का फैड है वो है. इन टाइप की नौकरियों के लिए तो यार मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज व्हाट आई वुड से. क्योंकि यार ये हार्ड स्किल्स तो हैं ही कि आपको डेटा आता है, आपको रिटन कम्युनिकेशन अच्छा आता है, ये सारा हार्ड स्किल्स में मान लेते हैं. बट द सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ दैट विच इज़ यार आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है, आपको इमोशनल कंट्रोल है अपने ऊपर. अभी सारे कीवर्ड्स हैं तो मैं एक बार छोटे में समझा देता हूँ ये दिखते कैसे हैं. ठीक है. जब मैं कहता हूँ हार्ड स्किल आती है तो डब्बा तो वहीं गोल है, एक्सेल खोल दूंगा तो बस वहीं पे बैठ के 2+2 करने लगोगे क्या. है ना. कुछ आता है क्या, कुछ फॉर्मूले बेसिक, कुछ फैंसी काम नहीं करना, रॉकेट साइंस नहीं करना इसमें. ठीक है. बट यार इफ आई गिव यू सम डेटा डम, कैन यू मेक सेंस ऑफ इट. राइट. एंड यू डोंट नीड बहुत ज़्यादा इसमें करने के लिए. बेसिक्स कैसे कि मतलब तुम मेरी टीम में एसोसिएट आ रहा है कोई और मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ये एक छोटी सी मॉडलिंग करके ले आओ. इट इज़ जनरली लर्नड. अगर आप एक्सेल पे 10 घंटे देते हो तो सीख जाओगे. राइट. ठीक है. 100 घंटे दे दोगे तो पक्के से सीख जाओगे. 100 घंटे ज़्यादा नहीं होते हैं. 2 महीने का गेम है. ठीक है. क्या आपने उतना टाइम दिया है और नहीं दिया, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक टू यूनिवर्स की. बात मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी थी, एक्सेल नहीं सीखी तो मेरा क्या, नहीं ये चाहिए. 2 महीने की बात है. ठीक है. कि यार ये इतना सारा डेटा, इससे कुछ निकाल के निचोड़ तो मुझे दे पाओ तुम. बिल्कुल. ठीक है. ये हो गया एक्सेल वाला. कम्युनिकेशन वाला, अब जो बोलना है तो बोलते ही चले जाओगे क्या. ठीक है. आप ये समझो कि आप किसको दे रहे हो पन्ना, कुछ भी रिटन कम्युनिकेशन, या तो ईमेल है या व्हाट्सएप है या एक रिपोर्ट है. नोबडी हैज टाइम टू रीड इट. आप बात कर रहे हो टॉप मैनेजमेंट से. वही हमने बोला मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर रहे हो, थोड़ा नीचे कर रहे हो, थोड़ा ऊपर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. द अदर पर्सन डज नॉट हैव एनी टाइम. कैन यू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग इन 1 पेज. बिल्कुल. ठीक है. दैट इज द गेम. इसलिए मैं बोला कि जो मैं चीज़ वहाँ से लेके निकला था वो था मेंस आंसर राइटिंग. यार आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है. राइट. है ना. कि यार मेरा जो देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन माई आंसर चेकर कि मेरा पूरा आंसर ऐसे पड़ेगा. हर आंसर में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आई हैव टू डू सम फॉर्मेटिंग. कुछ हेडिंग डालूंगा, कुछ सब हेडिंग डालूंगा, बुलेट पॉइंट में लिखूंगा, अंडरलाइन करूंगा, कुछ तो करूंगा. राइट. Formatting is one part of it, but just realizing here what is the most essential way of telling, what is the storytelling that I do, कि यार कहानी कहाँ से शुरू करके ख़त्म करनी है और एक पन्ने के अंदर ख़त्म करनी है. बिल्कुल. ठीक है. तो वो सारा करना है. तो ये टाइप की हार्ड स्किल, ये तो थोड़ी 2 महीने लगाओगे, 3 महीने लगाओगे, सीख जाएंगे. दूसरी यार की सोचने का तरीका, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करते हैं कि भाई ये अच्छा इसके 2 प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम है. यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस कि जब मैं बोल रहा हूँ तो ट्राइंग टू ब्रेक माई आंसर्स. राइट. है ना. बिल्कुल. कि याद रहे. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू समराइज इट मोस्ट ऑफ द टाइम. यार ये तो बोला मैंने बट इसका समरी वर्जन ये है. राइट. है ना. तो ये जस्ट लर्निंग ऑल ऑफ दिस सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट पे. आदमी को पढ़ना, यार कैन आई रीड द रूम,
मैं कुछ और ही टैंजेंट पे जा रहा हूँ, रूम कहीं और जाना चाहता है, यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, मैं तो भाई अपना स्टार बजाना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं चल रहा। कैन यू रीड दैट रूम? वो कैसे होगा? पब्लिक में जाके होगा, ट्रैवल करके होगा, कुछ कैसे भी होगा, फिगर इट आउट। बट ये 2-4 चीज़ें हैं जो ट्रांजिशन फ्रॉम यूपीएससी नॉलेज टू रिलेवेंट इम्पैक्ट कंसल्टिंग स्किल सेट, ये है। Okay, ठीक है. And now for someone who is just maybe flirting this idea of now getting into impact consulting after coming out of the UPSC cycle, any specific tips you would like to provide? Yeah, maybe this is the roadmap, these are the kind of things which you can do to get into it maybe. तो अभी तक हमने 2 बातें की। पहला क्या, किस तरीके के लोग ये फॉर्म ढूंढते हैं, थोड़ा सा तेज़ हो, थोड़ा स्पीड पे काम करें, टेनासिटी हो और इम्पैक्ट का कीड़ा हो। देयर इज़ ए स्किल सेट दैट यू आर लुकिंग एट, दैट यू हैव टू डू, एंड देन हाउ डू यू गेट इन। ठीक है, पहला पता करो कहाँ जा सकते हो। ठीक है, मेक अ रोड, मतलब मेक अ लिस्ट ऑफ फर्म्स दैट यू वांट टू गो टू। Right. ठीक है, ए नॉट एवरी फर्म इज वर्थ गोइंग। Right, बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि तुमको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, सेकेंड, नॉट एवरी फर्म विल वांट यू। ठीक है, बिल्कुल. तो तुमको एक स्वीट स्पॉट चाहिए जहाँ तुमको भी जाना पसंद है और वो भी तुमको लेंगे। इसमें सिर्फ एक स्टार मार्क है कि सेल्फ रिजेक्ट मत करना कि यार ये तो बड़ी कंपनी है, यहाँ तो मुझे नहीं लेंगे, वो कुछ होता नहीं, सबको सब चाहिए। Right. अगर आप उनके उस बॉक्स में फिट होते हो तो वो बॉक्स आपको नहीं पता है Right. मोस्ट ऑफ द टाइम। Right. ठीक है, तो पहले तो ये कि एक लिस्ट ऑफ फॉर्म्स बना लो। दूसरा, जो यूपीएससी वालों के लिए बहुत कठिन है क्योंकि आदत नहीं होती है, लिंक्डइन पे जाओ, उस फॉर्म को ढूंढो, देखो कि कोई रिलेवेंट आदमी मिल रहा है क्या। कोई तो होगा जो आपके स्कूल से होगा, कॉलेज से होगा, दोस्त का दोस्त होगा, कुछ तो रिश्तेदारी निकल आएगी वहाँ से। बिल्कुल. हर फॉर्म में तुम्हें एक बंदा चाहिए, और ना मिले तो कोल्ड मैसेजिंग कर दो। 10 लोग को करोगे, कोई तो रिप्लाई कर देगा। बिल्कुल. अब मैं इतना बताया कि मैंने 20-25 लोगों से बात की अक्रॉस द ग्लोब, अलग अलग कॉलेजेस के लिए। सिर्फ 20-25 को तो रीच आउट नहीं किया, 100-150 को रीच आउट किया, राइट. तब जाके 20-25 से बातचीत हुई। ठीक है, बिल्कुल. इवन समग्र जब मैं आ रहा था तब मैंने कितने, आई थिंक आई टॉक टू 3 पीपल, आई रीच्ड आउट टू 10 to 15 पीपल। एवरीबडी इज बिजी, बट कहीं तो कोई जवाब दे देगा। बिल्कुल. तो रीच आउट टू दोज पीपल। ठीक है, और ये कठिन होता है व्हेन यू आर मेकिंग दैट ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो लोगों से बात करने में हिचकते हो, आप सेल्फ रिजेक्शन प्रोसेस में होते हो उस समय कि यू आर नॉट थिंकिंग कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर ग्राउंड, यू आर थिंकिंग आई हैव फेल्ड एंड नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि मैं सबसे कम कहाँ गिरूं, है ना। तो यू इन योर माइंड यू आर थिंकिंग कि आई एम ट्राइंग टू अरेस्ट अ फॉल। राइट. फ्री फॉल को मैं रोकना चाह रहा हूँ कहीं, और मैं उसको सबसे ऊपर रोकना चाह रहा हूँ क्योंकि जो भी है इससे तो नीचे ही होगा। ठीक है, तो आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे होते हो, तो यू आर नॉट प्लेइंग एकदम खुल के फ्रंट फुट पे। राइट. है ना, तो ये दूसरा स्टेप बहुत कठिन होता है, एब्सोल्युटली, और सबसे क्रिटिकल होता है। क्योंकि आप चाहे जो ये बातें कर लो, आप चाहे जो किताबें पढ़ लो, यूट्यूब देख लो, जो समझ आएगा आपको 5 लोगों से बात करके खुद, वो किसी से नहीं आना। राइट. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. अब फिगर आउट अ वे टू टॉक टू दिस 5-10 पीपल। ठीक है, एंड थर्ड वुड बी प्रिपेयरिंग वेल फॉर दो स्पेसिफिक इंटरव्यू प्रोसेसेस। कि ज़्यादातर फर्म्स जो टॉप की रहेंगी, चाहे वो समग्र हो, चाहे डायलबर्ग हो, चाहे ब्रिस्बेन हो, चाहे एफएसजी हो, ये आपका केस इंटरव्यूज़ लेंगी, तो आपको केस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। बाकी कोई फर्म होगी वो शायद सिर्फ एचआर लेना चाहते हो, या कोई और प्रोसेस होगा विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, तो वो करना चाहेंगे, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी कि भाई मुझको केस नहीं आता तो अब मैं नहीं जा सकता। एवरीबडी हैज टू लर्न, ऑल ऑफ अस लर्न दैट वे, कि भाई हम थोड़ी बचपन से केस करते आ रहे थे हमें पता चला जहाँ नौकरी पे जाना है उनको यही चाहिए, हम भी सीख लेते हैं। राइट. ठीक है, तो 3 स्टेप प्रोसेस है। अपनी लिस्ट बनाओ, लोगों से बात करो, फिगर आउट करो कैसे लेते हैं, और फिर जो भी उनको चाहिए वो प्रिपेयर कर लो। एंड इट इज अ लिटिल बिट ऑफ लॉन्गेस्ट जर्नी, बी पेशेंट व्हेन यू आर डूइंग दिस। राइट. पेशेंस तो आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट्स से बेटर किसी और के पास ही हो, शायद ही होगा. यू वांट टू इमेजिन दैट, हाँ, जनरली। यस.
So I completely agree with you. In fact, when we interact with the candidates, जैसे आप आदित्य चोपड़ा की बात कर रहे थे, when I was transitioning out of my UPSC cycle, I also reached out to a lot of people. Aditya was also one of them. I also connected with him, and eventually, when we started Rebounds, I also got a chance to have him at a podcast with us. Similarly, I reached out to many others जो impact consulting में, public policy में, और भी आप जो figure out कर रहे हो, आपसे बात करोगे, obviously बहुत सारे rejections होंगे. मतलब आप जब 20 लोगों को मैसेज करोगे, शायद 5 का ही रिप्लाई आएगा, आपको लगेगा यार कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वाया इंटरेक्टिंग विद दीज 5 पीपल यू विल गेट टू नो अ लॉट. और अल्टीमेटली इसी से द अदर पार्ट विच यू वर टॉकिंग अबाउट कि फिगरिंग आउट द राइट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू. आई बिलीव वी आर लिविंग एट अ टाइम जहाँ इफ़ यू कैन बेस्ड ऑन योर यूनिक स्ट्रेंथ्स, योर यूनिक वीकनेसेस, इफ़ यू कैन फिगर आउट द राइट प्लेस फॉर यू, 50% ऑफ द टास्क इज डन. क्योंकि अब आप हवा में तीर नहीं मार रहे हो कि जस्ट बिकॉज यहाँ नौकरी है मैं अप्लाई कर रहा हूँ. एंड देन वंस यू हैव फिगर्ड आउट, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी कि व्हाट इज दैट विच दे नीड, इंट्रोस्पेक्ट, व्हाट इज दैट आई नो, जो गैप है लेट मी ब्रिज दोस गैप्स. इस पे एक बिल्कुल सही है, एक स्टार मार्क लगाना है कि मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट व्हेन दे फिगर आउट करे ये भी दुनिया है, इस पे भी भला कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बढ़िया पैसे मिलेंगे, they replace this firm with UPSC और ISI, मतलब in their mind. तो वो वही प्रेशर जो वहाँ था वही प्रेशर यहाँ लेके आते हैं, कहते प्रेशर में तो जीना ही है, है ना, सेम प्रेशर यहाँ पे डाल देते हैं. नाउ द फर्म हैज टू लिव अप टू दैट वो, और दे देमसेल्व्स अंडरगो सो मच ऑफ प्रेशर कि यार ये वहाँ भी फेल किए थे, यहाँ भी फेल ना कर जाएं, तो इंटरव्यूज बहुत कठिन हो जाते हैं उनके लिए. ठीक है, उनका निकलता है जो थोड़ा सा ना चिल होके देते हैं. बिल्कुल है ना, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ जॉब. जो वहाँ पे नहीं समझ आता ना वो यहाँ पे भी समझना है, इट्स जस्ट अ जॉब. राइट, डोंट फिगर आउट अ फर्म फॉर यू टू वर्क एट, फिगर आउट द टाइप ऑफ फर्म दैट यू वांट टू वर्क. उसमें 4-5 तो आ ही जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एब्सोल्युटली राइट. डोंट अगेन मेक इट अ आईएएस क्वेश्चन, यही वाली है, यही नहीं तो कुछ नहीं. डोंट लुक फॉर क्या बनना है, लुक फॉर क्या करना है. Yes, then you have the answer and do that. Right. Yes. Okay, so finally, as we wrap up, any advice for any candidate? Let's say recently UPSC prelims exam was conducted और शायद अभी उसका result भी आ गया. Now, any advice for our audience who have maybe not able to qualify UPSC prelims and finally now figuring out what to do in their life? Any words of wisdom for them? Yes, 3 types of candidates for me. One, who are done with first 2 attempts, या तो पहला था या दूसरा था. दूसरे टाइप जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और बियॉन्ड. तीसरे टाइप जिनका खत्म हो गया है. ठीक है, पहला वाला अगर तो कॉन्फिडेंस है तो दोबारा लग जाओ, अच्छे से करो, बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत मजा आएगा. बिल्कुल ठीक है, तो पूरी जान लगा दो. एब्सोल्युटली. 3, 4, 5, 6, आर यू श्योर you are giving your maximum, and are you sure it is working out well? अगर दोनों का आंसर यस है तब तो कर लो. अगर कुछ तो दिक्कत है, मेक अ प्लान बी एंड फिगर इट आउट. वेट फॉर 1 more year, छोड़ दो, बहुत कठिन है, बट मेक सम प्लान बी. ठीक है, अपने लिए. और एंड इट इज अ कस्टमाइज प्लान बी, सबका सेम नहीं होता. जो मेरा चला आपका नहीं चलेगा, जो आपका चला मेरा नहीं चलेगा. बिल्कुल. ठीक है, मेरा चला बिकॉज मैं थोड़ा सा जनरली एप्टीट्यूड में बढ़िया था, तो मेरे लिए 1 day एग्जाम्स वर ईजियर. राइट. बट जो आपका चला वो मेरा नहीं चलेगा, है ना. राइट, बिल्कुल. तो फिगर आउट अ कस्टमाइज प्लान बी फॉर यू, बिकॉज यू डोंट वांट योर लाइफ टू एंड व्हेन द अटेम्प्ट्स आर एंडिंग. एंड थर्ड है, जब आपका एंड हो गया है, ईदर यू आर इन जॉब, तो figure out if that job is well for you and then do well there. If the job is not well, then figure out कहाँ और जाना, जैसे मेरे लिए था. Right. ठीक है. And अगर बिल्कुल जॉब नहीं करी है अभी तक, then the time is of essence. Do it as quickly as possible. कि भाई ये तुरंत कुछ पलटी मारनी है. There is no need to sulk. Right. कि अरे मेरे साथ क्या हो गया जीवन में, वाई मी, इतनी मेहनत करी, अरे ये क्या पीसीएस कर लूँ क्या, ये वो. ठीक है, निकल जाएंगे 10 लोग उसमें से भी, बट क्विकली फिगर आउट अ वे टू गेट आउट ऑफ द साइकिल. राइट. हाई चांसेस कि ये तभी होगा. जो आप बोल रहे थे यूपीएससी वालों में पेशेंस बहुत हाई होता है, बिल्कुल होता है.
और एक चीज़ जो पेशेंस के अलावा उस जर्नी से लेके आनी चाहिए वो है एजेंसी। राइट। यार मेरा काम है, मैं ही करूँगा, ठीक है, जो आपको काम में बहुत मदद करती है, ठीक है। तो अगर मेरा काम है मैं ही करूँगा तो वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मेरा ही काम है अपनी जीवन सही करना, और कोई नहीं करने वाला। बिल्कुल। तो मुझे ही करना है, आज ही करना है, ठीक है। फटाफट डिसीजन लो, आगे बढ़ो, 4 लोगों को रीच आउट करो, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं डालनी है, ठीक है। राइट। कि अपना 5 ईयर प्लान अलग चल रहा है कि अब लाइफ फिगर आउट होगी। लाइफ गेट्स फिगर्ड आउट इंस्टेंटली यार, मतलब एटलीस्ट आई सी माई लाइफ हियर, रैंडमनेस, फुल ऑफ रैंडम इवेंट्स, बट इट गेट्स डन वेरी क्विकली, मतलब एज इन फटाफट इन द प्रोसेस यू फिगर आउट। हाँ, यू फिगर आउट। राइट। We were talking about Aditya. I think one thing that I've learned from him very highly, and I regard him very highly also. He has been my manager in my journey also. जब मैं समग्र में था, he said कि यार decision making and speed of decision making is of essence. If you want to grow in life, decision लो और जल्दी लो, और डिसीजन सही गलत तो होते नहीं, तुम बहुत बार जान गए। डिसीजन लो और सही करो, बस बट जल्दी ले लो। राइट। थैंक्स अ लॉट निखिल फॉर शेयरिंग दिस। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को इससे बहुत, मतलब मुझे तो बात करने में बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर ऑडियंस विल ऑल्सो बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम इट। थैंक यू जिज्ञा। यस, बहुत मज़ा आया।